आज माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखती और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेती। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धाष्टमी तिथि में ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उसकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन में राजा के समान बीतता है। भिवंडी के वरला देवी मंदिर के निकट सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। रिमझिम बारिश के दौरान कामतघर गांव के कई रहवासी महिलाओं ने जितिया की पूजा। इस पर्व को अच्छे से मनाए जाने के मंगेश यादव ने हर प्रयास किया। इस अवसर पर भिवंडी के विधायक महेश चौगुले, भाजपा के लीडर संतोष शेट्टी, भाजपा अध्यक्ष हर्षल पाटिल, विशाल पटरे, माझी नगर सेवक मनोज काटीगर, अन्य पदाधिकारी पंडाल में उपस्थित थे। आइए देखते हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। हमारे गांव में होता है। ये काय के लिए पूजा करते, क्या है ये? लड़का है ना, हाँ। उसके नहीं होता है। उसका ये माता रहता है। हाँ, ते लोग भूखे हम लोग निरंजन लाए, अभी कल पानी पिएगा। तो ये निरंजन उपवास किया जाता है। हाँ, अभी आज पूजा करेंगे और फिर कल पानी पिएंगे। ये तो यहाँ बिहार में मनाया जाता है। कहाँ करते हो? ओ चाची, कहाँ ये कहाँ की पूजा है? मुंडी आई तो गोड़वा आई तू खाजा हुआ है लड्डू भेजने हैं भर भर के। हाँ, बालूशाही वही गई क्या हुआ विदाई करो, विदाई करा के लेके गए अपने घरे। तो वहाँ लेके जब अपने घरे गए तो फिर माई दादा मोर्चा भिवंडी शहर जिला की तरफ से जितिया व्रत के पावन पर्व पर ये दूसरी साल है कि ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हमारे लिए इतना कठिन होता अगर हमारे जो नेता है यहाँ पे जो मंच पे है, अगर ये हमारे साथ नहीं होते। हमारे नेता हमारे साथ तन मन धन से हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा के आमदार, युवा नेतृत्व, हमारे युवा दिलों की जान सम्माननीय श्री महेश चौगुले साहब हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के दमदार अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल दादा पाटिल साहब, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधानसभा निवडणूक प्रमुख हमारे मार्गदर्शक संतोष शेट्टी अन्ना जी, महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर भारतीय मोर्चा चिराग गुप्ता के सुपुत्र आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला महासचिव विशाल पाठारे जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। और सम्माननीय मंच, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जितिया व्रत, इसकी खासियत क्या है, ये क्यों किया जाता है। ऐसे तो इसके बहुत सारी कहानी है, लेकिन एक प्रसिद्ध कहानी ऐसी भी है कि महाभारत के काल में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध में कौरवों की तरफ से खाली एक ही जीवित था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पिता का भी वध हुआ था और उसका कारण थे हमारे 5 पांडव। तो उसने ठान लिया था कि ये 5 पांडवों को मैं जीवित नहीं रखूंगा। तो रात में वो उनके कक्ष में गया, वहाँ पे 5 पांडव के रूप में वहाँ पे 5 जन सोए हुए थे। उन्होंने चादर ओढ़ी थी, तो उसका वहाँ पे जाके उसने गला काट दिया।
तो बाद में पता चलता है कि ये 5 पांडव नहीं, उनके सुपुत्र थे, द्रौपदी के बच्चे। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं 5 पांडव को ना खत्म करके मैं उनके वंश को ही खत्म कर देता हूँ। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बच्ची थी। उस बच्ची के ऊपर उसने बाण चलाया, लेकिन जैसे श्री कृष्ण को पता चलता है कि ये उत्तरा के गर्भ में बाण चलाया है, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का फल देकर उस गर्भ को बचाया। और जो वो पुत्री जन्म हुई तो उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तो उसी के उपलक्ष्य में जो भी माताएं हमारे यहाँ पे व्रत करती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो ये श्री कृष्ण की लीला ही थी कि आज हमारे माताएं बहनें उस जीवित पुत्रिका के नाम पे अपने पुत्र के लिए निर्जला व्रत रखती है, जो 24 घंटे का व्रत रहता है और सुबह जाके उसका पारण करती है। ये जितिया माता के व्रत की कहानी बहुत सारी है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं आज हमारे यहाँ पे उपस्थित हमारे आमदार साहब हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, संतोष शेट्टी अन्ना है, इनका मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। और मैं